कहानी का नाम है समझदार बहू। शाम को थोड़ी गर्मी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर निशा के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी वहां आ गई। अम्मा जी कैसी है? शिष्टाचारवश पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी। सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। आधा घंटे बाद सब यह कहकर घर चली गई कि उन्हें शाम का खाना बनाना है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी न गया। उनके जाने के बाद मैं निशा से पूछ बैठी, निशा, अम्मा जी आज 1 साल से बीमार है और तेरे ही पास है। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी, मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी जिंदगी देने में कभी भी उन्होंने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा, शानो शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ कि इन्हें क्या क्या खिला पिला दूँ, कितना सुख दूँ। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती है। अपने कमज़ोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भर कर दुआएं देती है। जब मैं इनको नहलाती, खिलाती, पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा 3रा बच्चा बन चुकी है। और यह कहकर वह रो पड़ी। मैं इस जमाने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो आराम के लिए अपनी प्यार एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं। धन्यवाद।